Hello everyone. Today we will discuss about chapter 1 of class 6th computer, and the name of chapter is fundamentals of computers. Fundamentals का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के बेसिक के बारे में हम पढ़ेंगे. मतलब कंप्यूटर क्या है, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फ़ायदे क्या हैं, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें कमियां क्या हैं या नुकसान क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, ये सब चीज़ें हम कंप्यूटर बेसिक के अंदर स्टडी करेंगे. मतलब फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स में स्टडी करेंगे. तो फंडामेंटल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या है? इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो वी हैव स्टडी कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो अलग अलग तरह के काम कर सकती है. देखिए इस चैप्टर में क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे अभी. सबसे पहले इसमें लिखा है व्हाट इज़ ए कंप्यूटर सिस्टम. मतलब कंप्यूटर क्या है उसके बारे में डिस्कस कर रहा है. देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम क्या है. द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटरे विच मीन टू कैलकुलेट. तो जो कंप्यूटर वर्ड है ये कंप्यूटर या कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, बना है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना. मतलब जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर थे दे वर मेनली यूज फॉर कैलकुलेशन पर्पज़. कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स द raw data as input from the user, process this data based on the set of instruction called program and gives the रिज़ल्ट आउटपुट. देखिए कंप्यूटर के बारे में इसने बताया. कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूटर वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना. उसके बाद ये बता रहा है कंप्यूटर क्या करता है. कंप्यूटर आईपीओ प्रिंसिपल पे काम करता है. आईपीओ का मतलब होता है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट का मतलब क्या होता है? जो डाटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो इनपुट कहलाती है और इसके ऊपर कंप्यूटर कुछ काम करता है और बाद में जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो होती है आउटपुट. ठीक है. तो जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इस प्रोसेस के ऊपर कंप्यूटर काम करता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लीजिए हमारी कार है, कार के अंदर हम इनपुट डालते हैं. इनपुट मतलब पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं. उसके बाद उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है, इंजन स्टार्ट होता है, व्हील रोटेट करते हैं और हमारी आउटपुट क्या होती है? जो हमारी कार है वो मूव करती है. तो जितनी भी चीज़ें हैं वो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट पे काम करती है. मतलब पहले उनके अंदर कुछ इनपुट डालनी पड़ती है, फिर इनपुट के ऊपर कुछ काम होता है और लास्ट में हमें आउटपुट मिलती है. कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है. तो एक डायग्राम दे रखा है कंप्यूटर के अंदर इनपुट कैसे डालेंगे. इनपुट डालने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेज हैं. जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, वेब कैमरा है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है. ठीक है. इन सब का यूज़ करके हम इनपुट डाल सकते हैं. मैंने मान लीजिए यहाँ पे इनपुट डाल दी कंप्यूटर के अंदर. कीबोर्ड का यूज़ करके मैंने 2+2 ये इनपुट डाल दी. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ? 2+2 के ऊपर प्रोसेसिंग होगी. सीपीयू क्या करेगा? इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा. इसको पता है अभी 2 आ गया, प्लस का सिंबल है और फिर 2 है, तो ये क्या कर देगा? इसको जोड़ कर देगा, ऐड कर देगा और क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. प्रोसेसिंग होगी डाटा के ऊपर. उसके बाद क्या हुआ? आउटपुट मिलेगी हमें. आउटपुट मतलब जो रिज़ल्ट आया है प्रोसेसिंग के बाद. रिज़ल्ट कितना है? 4. तो ये मॉनिटर के ऊपर भी शो हो सकता है. ये 4 मॉनिटर के ऊपर भी शो हो सकता है. प्रिंट भी कर सकते हैं इसको. और स्पीकर से मान लीजिए कोई ऐसी आउटपुट है जो स्पीकर से हम सुन सकते हैं. मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई कि उसमें माइक्रोफोन में कोई आवाज़ रिकॉर्ड की. ठीक है. प्रोसेस हुई, आपने प्ले किया और स्पीकर से क्या आ गई? उसकी आउटपुट आ गई. तो जो हमारा कंप्यूटर है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के प्रिंसिपल पे काम करता है. ठीक है. नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट.
पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। पार्ट्स का मतलब होता है भाग, जिन जिन चीज़ों से मिलकर कंप्यूटर बना हुआ है, डेट्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसके मेनली 4 पार्ट्स इसने बताए हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड यूज़र। ठीक है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। हार्डवेयर क्या होता है, ये इसने दिखा रखा है, जो हमारा मॉनिटर है, कीबोर्ड है, दिस कंस्टिट्यूट द हार्डवेयर। ठीक है, डाटा जो हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, ये डाटा कहलाता है। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वो जिस प्रोग्राम पे हम काम करें वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, और जो यूज़ कर रहा है वो यूज़र कहलाता है कंप्यूटर का। तो पहले पार्ट का हम डिस्कशन करेंगे। पहला पार्ट इसने बताया हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर मैं आपको बताता हूँ, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर डेट वी कैन टच एंड सी। कंप्यूटर के जिन हिस्सों को हम फिजिकली छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मॉनिटर है, आप उसको छू सकते हो, देख भी सकते हो, हार्डवेयर है। कीबोर्ड है, उसको छू भी सकते हो, उसको देख भी सकते हो, हार्डवेयर है। ठीक है, इसी तरह इसने एग्जांपल रखे, कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, प्रिंटर, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें आप देख सकें, छू सकें। जैसे आपकी नोटबुक है, आप उसको देख सकते हो, उसके अंदर लिख भी सकते हो, छू भी सकते हो, तो वो हार्डवेयर का एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर के टर्म में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, जिनको हम छू सकें, देख सकें, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, अगली जो टर्म आती है वो है सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन that tells the computer about the task to be performed and how this task to be performed. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि क्या काम करना है और कैसे करना है। इन सिंपल लैंग्वेज मैं आपको बताता हूँ, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स का क्या होता है? सेट होता है। ठीक है, प्रोग्राम्स का सेट होता है। और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम आर फर्दर डिवाइडेड। प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मान लीजिए मैंने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी, सिट डाउन, स्टैंड अप, तो ये सिंगल इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ऑर्डर है कोई। इसी तरह हमने कंप्यूटर लैंग्वेज में कई सारे ऑर्डर, कई सारी ऐसी इंस्ट्रक्शन एक साथ लिख दी, तो हम इसको बोलेंगे प्रोग्राम। क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। दोबारा सुन लीजिए, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर। जैसे मैंने आपको बोल दिया स्टैंड अप, सिट डाउन, उसी तरह हमने कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दी और कई सारी इंस्ट्रक्शन एक साथ दे दी। मान लो 10-12 इंस्ट्रक्शन हमने एक साथ कंप्यूटर के अंदर दे दी, उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। इसी तरह हमने कई सारे प्रोग्राम एक साथ इकट्ठे कर दिए, उसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर। क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम डेट परफॉर्म सम टाइप ऑफ ऑपरेशन, जो कुछ काम करेगा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेट परफॉर्म सम टाइप ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के सेट को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, इसमें यही था। अभी अगला देखते हैं, डाटा क्या होता है। देखिए, डाटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। Data can be defined as an isolated value or raw facts which by themselves do not have much significance. For example, data like 29 January 1994 just represent a value. डाटा क्या होता है? raw facts होता है, मतलब सिंपली वैल्यू होती है। जैसे मैंने बोल दिया मोहन, रोहन, दिल्ली, 29 जनवरी 1994, ये आइसोलेटेड वैल्यू है, पर इनका कोई खास मीनिंग नहीं निकल रहा। दीज आर जस्ट वैल्यूज़, इनका कोई, इनसे कोई मीनिंगफुल जानकारी हमें नहीं मिल रही, तो इसको हम बोलेंगे डाटा। डाटा मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, ये आइसोलेटेड वैल्यू होते हैं। अगर मैं ये बोलूँ आई वेंट टू दिल्ली, ये एक इन्फॉर्मेशन है। या मैं बोलूँ मोहन वेंट टू दिल्ली, ये भी इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं बोलूँ दिल्ली, मोहन, तो ये इंडिविजुअल नेम है, ये रॉ फैक्ट्स हैं, इसको हम डाटा बोल सकते हैं। पर मोहन वेंट टू दिल्ली लास्ट सैटरडे, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है,
उसके बाद अगली टर्म आती है हमारी यूज़र क्या होता है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, चलाता है, उसको हम यूज़र कहते हैं। हम आप सभी यूज़र हैं। जैसे ही हम कंप्यूटर को काम करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर वर्किंग करते हैं, तो वी आर द यूज़र। इसको हम स्किन वेयर, लाइव वेयर, ह्यूमन वेयर और पीपल वेयर भी बोल सकते हैं। किसको? यूज़र को। ऐसे पर्सन जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उनके लिए ये टर्म यूज़ हो सकती है, स्किन वेयर, लाइव वेयर, ह्यूमन वेयर और पीपल वेयर। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट, हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क। हमने अभी पढ़ा है आईपीओ क्या होती है। जितनी भी चीज़ें मशीनें होती हैं लगभग सभी आईपीओ पे काम करती हैं। कंप्यूटर भी आईपीओ पे ही काम करता है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर काम कैसे करता है। जिसने लिखा हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर काम कैसे करेगा। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा एंड जनरेट आउटपुट एंड स्टोर्स डाटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब डेट रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ये क्या करती है, कंप्यूटर कुछ डाटा को एक्सेप्ट करेगा, उसके ऊपर काम करेगा और फिर क्या देगा, रिजल्ट देगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ गैदरिंग आउटपुट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम